नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे माता सीता की एक प्रचलित कथा के बारे में जो राजा दशरथ जी के श्राद्ध कर्म से जुड़ी हुई है। यह वाल्मीकि रामायण में इसका चर्चा किया गया है। इसे जानने से पहले आप लोगों से अनुरोध है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए विस्तार से जानते हैं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने के लिए गया धाम पहुँचते हैं। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ नगर की ओर चल जाते हैं। सामग्री इकट्ठा करते करते उन्हें दोपहर हो जाती है। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ जी की आत्मा पिंडदान की मांग कर देती है। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ जाती हैं और उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ जी के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी लौट कर आते हैं तो माता सीता उनसे कहती हैं कि उन्होंने स्वयं ही पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है, इसके लिए प्रभु श्री राम माता सीता से प्रमाण मांगते हैं। तब माता सीता ने उन्हें कहा कि फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा दिए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के क्रोध से भयभीत होकर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब माता सीता ने राजा दशरथ जी का ध्यान किया और उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ जी ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार करने की घोषणा की और एन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया ऐसा कहा और इस पर राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाह द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि फल्गु नदी जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगी। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगी तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को पूजा में वर्जित रखा गया है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कीप लिसनिंग, कीप लविंग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और प्रभु श्री राम को हमेशा स्मरण करते रहे। धन्यवाद।